कहा गया कि ओम सत्यम बृहत् ऋतमुग्रम दीक्षा तपः ब्रह्मयज्ञ पृथ्वी धारयन्ति सदभूतस्य भव्यस्य पत्नीपुरं पृथ्वीनः कृणोतु। मंत्र में कहा गया कि सत्यम बृहत्, सत्य, यह पृथ्वी बहुत बड़ा सत्य से ही टिका हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना अच्छा है, किंतु लोग सोचते हैं कि यदि सत्य का ही पालन करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम किसी व्यापारी से पूछते हैं तो व्यापारी कहता है यदि मैं पूरी ईमानदारी से यदि मैं अपना कार्य करूँगा तो मेरा व्यापार कैसा चलेगा, इसीलिए थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हम यदि किसी वकील से पूछते हैं तो वकील कहता है यदि झूठ न बोलूँ तो मेरी वकालत कैसी चलेगी। तो लोग चाहते हैं कि सत्य बोलें, किंतु सोचते हैं कि उसमें अपनी उन्नति नहीं हो रही है। प्राय जो है देश की सब कुछ उन्नति विकास में सबकी इच्छा यही रहती है कि देश की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, घर परिवार अच्छा रहे, समृद्धशाली रहे, किंतु उस वह किस प्रकार हो यह सोचने की बात है। कभी कभी समाज देश में इस प्रकार के लोग होते हैं तो देश पतन की ओर चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी परिवार में बहुत ही धन संपत्ति है और खाने के लिए पुष्कल अन्न है, सामग्री है, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और घर में कमाने वाला केवल एक ही सदस्य है और बाकी सारे सदस्य क्या हैं, निकम्मे हैं, कमजोर हैं, आलसी हैं, तो वह घर चलेगा नहीं चल सकता। धीरे धीरे वह क्या होते चली जाएगी, अन्न आदि खत्म होते चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। तो हमें जो है ईमानदारी और पुरुषार्थ से प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। कुछ जीवन में जो है इस प्रकार मानसिक विचार होते हैं तो जो है समाज को, परिवार को आगे की ओर ले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुनिए, रामायण काल में महाराज दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गुण थे, विचार थे, ठीक उसी प्रकार ही उनके छोटे भाई भरत के भी थे और इसके लक्ष्मण के भी थे और शत्रुघ्न के भी थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य को धीरे धीरे समृद्धशाली और बहुत ही विस्तृत बना दिया। उसी प्रकार दूसरा हम पतन की ओर वाला चीज सुनते हैं। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4। कितने थे? 4 थे। क्या क्या नाम है? तारा, शुजा और औरंगजेब और मुराद। तो उनमें कुछ इस प्रकार के मानसिक गुण न मिलने के कारण वे आपस में लड़ाई झगड़ा करके क्या हो गए? नष्ट हो गए और अंत में क्या हो गया? मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, यह धरती जो है सत्य पर ही स्थित है, टिका हुआ है। तो हम ये न समझें कि जो है सत्य कोई खंभा है या फिर और कोई वस्तु है जो पृथ्वी को टिका करके रखा है, यह नहीं, अपितु इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में जो विशेष गुण है, जो अच्छाई है, वह होना चाहिए। आगे कहा कि रीतमुग्रम, सृष्टि के नियम का जो है प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम भोजन करते हैं तो कहाँ डालते हैं भोजन को? अपने मुंह पर डालते हैं। यदि मुंह पर न डाल करके हम यदि नाक पर डाल दें तो क्या होगा बताओ? होगा क्या? नहीं। तो जो है
फिर क्या कहा, दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञ। दीक्षा मतलब जो है हमें जो है कोई भी कार्य को करने के लिए यदि हम संकल्प लेते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो उस कार्य को करने की हमें जो है अधिकार प्राप्त हो जाता है। वेद में कहा गया कि व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षा माप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए व्रत लेता है, संकल्प करता है, तो उस कार्य को अच्छी तरह से निभाने के लिए उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार राजनेता में, पार्लियामेंट में जो सदस्य चुने जाते हैं, वो क्या करते हैं, कार्य करने से पहले एक क्या होता है बताओ, शपथ ग्रहण करते हैं, होता है ना, शपथ बोलते हैं। जो भी चाहे विधायक चुनेंगे, मंत्री चुनेंगे, जो भी चुनेंगे, एक जो है उस कार्य को करने से पहले सबके सामने में क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं जो भी कार्य को करूंगा या करूंगी वह देश के हित के लिए करूंगा और मेरा कोई भी निजी अपना व्यक्तिगत जो है घर परिवार के लिए वह नहीं होगा। इस प्रकार वे शपथ लेते हैं। तो देश की उन्नति के लिए जो है एक तो कार्य करने वाला कैसे होना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए। तप का अर्थ क्या है, यदि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और बीच में विघ्न बाधा आ जाती है, तो उसे हमें मुस्कुरा करके सहन कर लेना चाहिए। जीवन में मान अपमान हानि लाभ जो भी हो उसे जो है सहन करने वाले को ही क्या कहा जाता है, तपः। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जो है मुस्कुरा करके आगे चलने वाले को। ब्रह्म हमारा विचार कैसा होना चाहिए, परमपिता परमात्मा को मानने वाला होना चाहिए। ब्रह्म माने क्या है, सबसे बड़ा कौन है, परमपिता परमात्मा। हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, आस्तिक भावना होनी चाहिए, आध्यात्मिक भावना होनी चाहिए। आगे कहा यज्ञ। यज्ञ का अर्थ क्या है, संक्षिप्त में हम बोलते हैं कि यज्ञ देव पूजा संगति करना दानेषु। तो यज्ञ का जो है संक्षिप्त अर्थ क्या है, त्याग भावना। कैसी भावना होनी चाहिए, त्यागमय भावना होना चाहिए। हम जो है कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें जो है कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजि विषेद शतम समाः। हम कार्य कर रहे हैं किंतु यदि हम अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं तो उसकी फल जो है जरूर मिलेगा। हम यदि कठोर परिश्रम पढ़ाई में करते हैं तो उसकी जो है रिजल्ट भी, उसकी परिणाम भी हमें जो है अच्छी तरह से मिलेगी। कहते हैं ना, वेद कहता है कृतम में दक्षिणा हस्तो जयो में सभ्य आहित। यदि हमें पुरुषार्थ यदि हमें दाएं हाथ पे कर रहे हैं तो सफलता बाएं हाथ में निश्चित है, ऐसा समझना चाहिए। और फिर क्या कहा कि पत्नी उदम पृथ्वी धारयन्ति। परमपिता परमात्मा जो है वेद के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि यह पृथ्वी जो है सबकी रक्षा करने वाली है। पृथ्वी क्या है, सबकी रक्षा करने वाली है। तो यह पृथ्वी क्योंकि सबको धारण की हुई है तो इसीलिए जो है नः कृणोतु, हम उसी पृथ्वी में रह करके अपने आप को कैसा बनाएं, उन्नतशील बनाएं। तो यह पृथ्वी जो है सत्य, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ आदि के द्वारा ही जो है यह देश की उन्नति जो है संभव है और यह धरती भी इसी से ही टिका हुआ है। और यह पृथ्वी हम सबको क्या कर रही है, पत्नी का अर्थ क्या है, रक्षा करने वाली। यह पृथ्वी हमें क्या कर रही है, सबकी रक्षा कर रही है। इसी से हम अपने आप को क्या करें, उन्नतशील बनाएं। यही जो है मंत्र का संक्षिप्त सार है।